Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग फ्लोरल पार्ट्स पढ़ रहे थे, उसमें एंड्रोशियम आ जाता है। एंड्रोशियम स्टेमन जो है उसे एंड्रोशियम कहते हैं और ये फूल का तीसरा वर्ल जो है वो बनाता है। स्टेमन के पास फिलामेंट होता है और एंथर उसके ऊपर, फिलामेंट के ऊपर जो है एंथर लगा होता है। और जो एंथर है उसके दो लोब होते हैं और दोनों लोब आपस में जुड़े होते हैं। जैसे ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एंथर के दो लोब हैं, दोनों लोब आपस में जो टिश्यू से जुड़े होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उन्हें वो होते हैं और उन्हें कनेक्टिव कहते हैं। और जो दो लोब हैं उसके अंदर भी दो चैम्बर होते हैं। उन चैम्बर के अंदर उन्हें पोलन सैक कहते हैं और पोलन सैक जो है उनके अंदर पोलन्स बनते हैं। और जब ये रैप्चर हो जाती है इनकी दीवारें एंथर, तो पोलन जो है वो बाहर आ जाते हैं। और जो एंथर है, जो साइड उनकी एंथर की कनेक्टिव की तरफ होती है उसे बैक कहते हैं और जो दूसरी साइड होती है उसको फेस कहते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं टर्म्स हैं एंड्रोशियम के लिए, जैसे पॉलीएंड्रस है, जो स्टैमन जो हैं जिसमें फ्री होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते। जो एक फूल होता है उसमें एक जो जितने भी स्टेमन होते हैं वो उनके ना वो अपने उनके फिलामेंट से जुड़े होते हैं ना एंथर से जुड़े होते हैं, वो अलग होते हैं, तो सेपरेट होते हैं, तो उसको पॉलीएंड्रस कहते हैं। और डायनामिक्स जो हैं उनमें स्टेमन जो हैं वो 4 होते हैं, 2 जो हैं वो शॉर्ट होते हैं, 2 लॉन्ग होते हैं। और ये सब एक ही वर्ल में प्रेजेंट होते हैं। जो टेट्राडायनामिक्स है उसमें 6 स्टेमन होते हैं, जिनमें से 4 लॉन्ग होते हैं और 2 शॉर्ट होते हैं और ये 2 वर्ल में होते हैं। और इसके बाद एपीपेटलस हैं, वो स्टेमन जो है पेटल के साथ फ्यूज होते हैं, उन्हें एपीपेटलस कहते हैं। और एंटी पेटलस जिसमें स्टेमन जो है पेटल के ऑपोजिट होते हैं, उन्हें एंटी पेटलस कहते हैं। एंटी सेपलस वो सब स्टेमन होंगे जो ऑपोजिट होंगे सेपल के साथ। ये पेटल लिखा हुआ इसे सेपल कर लें। और गाइनेंड्रस जो होते हैं वो स्टेमन फ्यूज होते हैं गाइनोशियम के साथ। और एडल्फस जो हैं वो स्टेमन होते हैं जो यूनाइट हुए होते हैं फिलामेंट जो है ये जो नीचे वाली स्टॉक्स ही है एंथर की होती, वो फिलामेंट कहते हैं उसको। तो वो आपस में जुड़ी होती है, जुड़ी होती है। और समटाइम जो है ये मोनोएडल्फस हो सकते हैं। मोनोएडल्फस क्या होंगे कि जो जितने भी फिलामेंट हैं वो सब जुड़ के एक बंडल बनाए हुए हैं। और डाइड एडल्फस होंगे कि जो जो फिलामेंट हैं वो 2 बंडल में जुड़े होते हैं, तो उसे डायडल्फस कहेंगे। और अगर वो 3 बंडल में जुड़े होंगे तो वो ट्रायडल्फस होंगे। और अगर वो बहुत ज़्यादा बंडल में बनाए होगा उन्होंने आपस में फ्यूज़ होके, तो उसको पॉलीएडल्फस कहेंगे। सिनेंड्रस होते हैं स्टेमन जो यूनाइटेड होते हैं, फिलामेंट और एंथर दोनों आपस में यूनाइट होते हैं, उसको सिनेंड्रस कहते हैं। और जो है अब अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर के एंथर जो है फिलामेंट के साथ किस तरह से जुड़ा होता है, तो इसकी डिफरेंट प्लेसेस हैं। जैसे बेसिक फिक्स्ड या इनेट है, उसमें फिलामेंट अटैच होता है टू द बेस ऑफ एंथर की बेस पे फिलामेंट अटैच होता है। इसके बाद एडनेट है, जिसमें के जो नो ज्वाइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द फिलामेंट एंड द बेस ऑफ एंथर। द फिलामेंट रन अलोंग होल लेंथ ऑफ द एंथर फ्रॉम बेस टू पैक्स, कि जो फिलामेंट है वो बेस से लेके और एंथर की पैक्स तक फिलामेंट जा रहा होता है, इसको एडनेट कहते हैं। डोर्सी फिक्स्ड होते हैं कि फिलामेंट अटैच होते हैं एंथर की बैक पे और एंथर मूव नहीं कर सकता। और जो वर्सटाइल होते हैं उसमें फिलामेंट अटैच होते हैं एंथर की बैक पे, लेकिन एंथर जो है वो मूव कर सकता है। अब गाइनोशियम है, गाइनोशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसे गाइनोशियम कहते हैं या पिस्टल कहते हैं। और ये जो है फ्लावर का 4th वर्ल बनाता है। और ये जो है थैलमस जो है जिसपे ये फ्लावर ग्रो करता है, ये पिस्टल या गाइनोशियम जो है उसके सेंटर पे ऑक्यूपाई होता है। और इसके जो है 3 पार्ट्स होते हैं। ओवरी होती है, स्टाइल होती है और स्टिग्मा होता है। ओवरी जो है नीचे वाला स्वैलन जो पोर्शन है उसे ओवरी कहते हैं। और उसको ओवरी कहते हैं। और ओवरी जो है उसमें डिफरेंट चैम्बर होते हैं ओवरी में, जिसे लोकोलाई कहते हैं। और अगर ओवरी में एक ही चैम्बर होगा तो वो यूनिलोकुलर होगी, अगर ज़्यादा चैम्बर होंगे तो वो मल्टीलोकुलर होगी। और ये जो चैम्बर होंगे उनके अंदर ओव्यूल्स लगते हैं। फिर
और स्टाइल जो है वो एक जो स्टॉक की तरह की स्ट्रक्चर होती है और ओवरी के ऊपर होती है, और इसमें ये स्टाइलर टिश्यू से बनती है, और समटाइम जो है वो होलो होती है तो उसको फिर स्टाइलर कनाल कहते हैं। और स्टिग्मा जो है स्टाइल का जो ऊपर वाला पोर्शन है, टॉप है, उसको कहते हैं स्टिग्मा। और वहाँ पे पोलन ग्रेन रिसीव होते हैं, वहाँ आते हैं पोलन ग्रेन, फिर स्टाइल के अंदर मूव करके और ओवरी तक पहुँचते हैं। उसके बाद एवोल्यूशन है कार्पल की। तो कार्पल जो है वो बिलीव किया जाता है कि फोलिएज लीफ होता है, जो हमारा फ्लावर है उसको क्या कहते हैं कि वो मॉडिफाई स्टेम है। तो ये मॉडिफाई फोलिएज लीफ है, जिसमें लीफ फोल्ड हुआ और उसके जो एजेस हैं वो आपस में फ्यूज़ हो गए और आपस में मिल गए, तो उन्होंने क्या बना लिया, फिर गनोशियम बना लिया। तो वो जो लाइन है जहाँ से वो आपस में मिले उसको वेंट्रल स्टर कहते हैं, और जो उसकी ऑपोजिट साइड है उसको डॉर्सल स्टर कहते हैं। और जो फिर उसका जो ब्रॉड लोअर पोर्शन जो होगा, लोअर पोर्शन था उसको उसने ओवरी बना ली, और जो एलोंगेटेड अपेक्स था उसने स्टाइल बना लिया, और स्टाइल जो है ऊपर थोड़ा सा स्वेल हो गया अपर से, तो उसको स्टिग्मा कहा। जो प्लेसेंटा डेवलप होता है along along the along the ventral star on the inner surface of the wall of the ovary of प्लेसेंटा जो है वो क्या चीज़ होती है। प्लेसेंटा जो है ओवरी के अंदर एक ओवरी की जो वॉल है उनके अंदर एक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, उसको प्लेसेंटा कहते हैं, और उसके ऊपर ओव्यूल जो है ना अटैच होते हैं उसको, और ओव्यूल्स अटैच होते हैं। और नेक्स्ट क्या है, डिस्क्रिप्टिव टर्म है गाइनोशियम की। इसमें मोनोकैपिलरी गाइनोशियम क्या होते हैं, जिसके पास एक कार्पल होता है, बाई कैपिलरी के पास दो होते हैं, पॉली कैपिलरी के पास मैनी होते हैं, और एपोकार्पस जो होता है उसमें गाइनोशियम जो है उनके पास मोर देन वन फ्री कार्पल होते हैं, यानी कि जो कार्पल हैं वो फ्री होते हैं। और सिन कार्पल जो होता है जिसमें कार्पल जो हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हुए होते हैं, और ये फिर जब फ्यूज़ हो जाते हैं तो ओवरी को कहते हैं कि ये कंपाउंड ओवरी है। प्लेजेंटेशन है कि जो प्लेजेंटा है जो एक ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर होती है जिसके साथ ओव्यूल लगे होते हैं, तो जो प्लेजेंटा है उनकी अरेंजमेंट जो है ओवरी में उसको कहते हैं प्लेजेंटेशन। उसमें डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, मार्जिनल होती है, मार्जिनल में प्लेजेंटा फॉर्म होता है लॉन्ग द फ्यूज्ड मार्जिन, और जो वो ओवरी के जो फ्यूज मार्जिन है जिसे वेंट्रल स्टर कहते हैं, वहाँ पे जब प्लेजेंटा बनता है तो वहाँ उसको कहते हैं कि ये मार्जिनल प्लेजेंटेशन हुई है। और पेरिएटल होता है जिसमें ओवरी जो है वो कंपाउंड होती है, यानी कि कार्पल फ्यूज़ हुए होते हैं, और यूनिलोकुलर होती है, एक ही चैम्बर होता है। तो फ्यूज़ जो मार्जिन है कार्पल के जो फ्यूज़ हुए हैं कार्पल वो स्वेल हो जाते हैं और प्लेजेंटा बना लेते हैं। तो उस ओवरी में जितने भी कार्पल होंगे, जितने कार्पल होंगे उतने ही प्लेजेंटा बनेंगे, क्योंकि उतने वो सब जो हैं स्वेल हो जाएंगे और प्लेजेंटा बना लेंगे, और उन पे फिर ओव्यूल लगेंगे। समटाइम जो है ये जो कार्पल होते हैं वो इनवर्ट ग्रो कर जाते हैं और इनकम्प्लीट से कंपार्टमेंट बना लेते हैं जिन्हें सेप्टा कहते हैं, और इसकी वजह से ऐसे फील होता है कि जो है ओवरी के पास जो है वो कंपार्टमेंट है। जैसे कि जो प्लेजेंटेशन होती है ब्रासिका में जो होती है वो होती पेरिएटल है, यानी पेरिएटल है जिसकी क्या है कि वो यूनिलोकुलर होती है, लेकिन वो उसमें जो है वो ऐसे लगता है जैसे ये बाइलोकुलर है, क्योंकि जो उसमें दो कार्पल होते हैं और दोनों जो हैं जब इनवर्ट ग्रो करते हैं तो वो दो चैम्बर बना देते हैं ओवरी के अंदर। इसको फिर फॉल्स सेप्टम कहते हैं। एक्साइल होती है जिसमें गाइनोशियम जो है पॉली कैपिलरी और सिन कैपरस होता है, और उसमें यानी उसमें काफ़ी सारे कार्पल होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और जो उनके फ्यूज्ड मार्जिन है कार्पल के वो इनवर्ट ग्रो कर जाते हैं सेंटर तक ओवरी के, और फिर जो सेंटर है उसमें ओवरी जो है वो मल्टीलोकुलर होती है, और जो प्लेजेंटा है वो फिर सेंटर में जो है वो बनता है। और
सेंटर में बनता है और उसको फिर कि सेंट्रल एक्सिस पे बनता है। और जैसे ये जो सी डायग्राम है इसमें नज़र आ रहा है कि जो कार्पल हैं उन्होंने ग्रो किया इनवर्ड और दरमियान में जो है प्लेजेंटा बना और वहाँ पे फिर काफ़ी सारे चैम्बर बन गए और उस वहाँ और हर चैम्बर में जो है 2 ओव्यूल जो हैं वो लगे हुए हैं प्लेजेंटा पे। फ्री सेंट्रल जो है वो क्या होती है कि ओवरी जो है वो कंपाउंड होती है और यूनिलोकुलर होती है। एक उसमें चैम्बर होता है और कंपाउंड होती है और ओव्यूल जो है वो सेंट्रल एक्सिस पे लगते हैं, लेकिन वो एक्सिस जो है वो ओवरी की बेस पे बनता है और मार्जिन जो हैं उनके साथ फ्यूज़ नहीं होती। जैसे डायग्राम डायग्राम डी में नज़र आ रहा है कि यूनिलोकुलर है और ओवरी जो प्लेजेंटा है वो ओवरी की सेंटर से राइज हुए हैं, बेस से राइज हुए हैं। बेसल जो होती है उसमें ओवरी यूनिलोकुलर होती है और उस के पास एक ही ओव्यूल होता है जो कि अटैच होता है ओवरी की बेस पे अटैच होता है। और जो सुपरफिशियल है उसमें ओव्यूल जो है वो जो ओव्यूल है वो बोर्न होता है ऑन ऑल इनर मार्जिन ऑफ द कार्पल, कि जितने भी इनर मार्जिन है कार्पल के वहाँ पे ओव्यूल लगता है। जैसे कि ये इसमें जो जी डायग्राम है उसमें नज़र आ रहा है। उसके बाद है पेंडुलस, उसमें जो है ईच लोक्यूल ऑफ द ओवरी कंटेन सिंगल ओव्यूल। तो हर जो ओवरी का लोकुलस है उसमें एक ही ओव्यूल होता है और ये ओव्यूल जो है ओवरी की टॉप पे लगा होता है। और सेंडिंग में जो है ओवरी जो है मल्टी लोकुलर होती है और हर लोक्यूलस जो है उसमें ओवरी के पास एक ओव्यूल होता है, लेकिन ये ओवरी की बेस पे लगा होता है। और जो टर्म है स्टिग्मा जो है वो कैपिटेट हो सकता है कि स्टिग्मा जो है वो राउंड हो या नोब की तरह का होगा तो कैपिटेट होगा। ब्रांच्ड होगा अगर उसकी ब्रांचेस होंगी, और ये फिर बायफिड या ट्राइफिड या हो सकता है। बायफिड में 2 ब्रांचेस होंगी, ट्राइफिड में 3 होंगी। लीनियर होगा तो स्टिग्मा लॉन्ग और नैरो होगा। फिदरी होगा तो स्टिग्मा डेवलप करेगा हेयर। और अब स्टाइल की कुछ टर्म्स हैं कि ये टर्मिनल हो सकता है स्टाइल कि वो राइज होगा ओवरी की टॉप से तो टर्मिनल होगा। लेटरल होगा अगर स्टाइल जो है वो राइज होगा ओवरी की साइड से तो वो लेटरल होगा। और गाइनो बेसिक होगा जब स्टाइल राइज होगा ओवरी की लोब्स से। और पेटलॉइड होगा जब स्टाइल जो है पेटल की तरह का होगा कलर्ड, तो उसको फिर पेटलॉइड कहेंगे। ये जो है डिफरेंट टर्म्स थी प्लॉट की। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा।